महाराष्ट्र में क्या उद्धव फडणवीस एक साथ आने वाले हैं? बीएमसी चुनाव के नतीजों ने जिस तरीके से सभी पार्टियों को सोचने पर विचार कर दिया कि महापौर किसका बनेगा, वह चर्चा का विषय बना। वैसे तो बीजेपी महायुति दल का कहना है कि हमारा ही महापौर बनेगा, लेकिन जो कुछ भी खबरें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि फोन टैपिंग की खबरें आ रही हैं, साथ ही साथ होटल वाली राजनीति की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि शिंदे गुट बीजेपी से नाराज है, क्योंकि उन्होंने सीट शेयरिंग में वह सीट उन्हें दी थी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा है। उसके बाद बीजेपी ने कुछ सीटों पर इनके खिलाफ भी अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। तो इनके बीच जो तनातनी है, उसका फायदा क्या उद्धव उठाएंगे? क्या इसी मौके को भांपते हुए उद्धव ठाकरे फडणवीस से हाथ मिलाने पर सोचेंगे? पिछले 1-2 साल महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे रहे जब ऐसा लगा कि उद्धव और फडणवीस अब नहीं तो तब साथ आएंगे। इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि 2019 से पहले जैसे सरकार चलती थी, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर दोनों को ही आंकड़े प्राप्त होते थे और बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में उस समय बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार चलती थी। लेकिन वही हिंदुत्व वाली राजनीति का रास्ता अपनाने के लिए क्या उद्धव और फडणवीस एक साथ हाथ मिलाएंगे? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या यहाँ पर हम जो बात रख रहे हैं, क्या वो पॉसिबल हो सकती है? अगर होगी तो उसके तार क्यों जुड़ रहे हैं? किन कारणों की वजह से ये साथ आ सकते हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं अपने खास सहयोगी अमन सर से। सर, क्या लगता है कि उद्धव और फडणवीस अगर साथ आएंगे तो उसके कारण क्या होंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कि अजीत पवार को अलग कर दिया था इस चुनाव में, शिंदे गुट की नाराजगी आ रही है, महाराष्ट्र में भी सरकार चलानी है और राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से देखें तो मोदी सरकार को सांसदों की भी आवश्यकता है। ये सारी जरूरतें उद्धव ठाकरे सिर्फ अकेले पूरी कर सकते हैं फडणवीस की, तो ऐसे में अजीत और शिंदे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर बात है, राजनीति के तौर पर देखा जाए तो इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि यहाँ बीजेपी जो कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी विचारधारा के लोग उस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, बहुत दूर तक का विजन कहने के लेकर चलते हैं और तमाम चीज़ों को साधना उनको आता है। और यही वजह है कि बीएमसी चुनाव के सहारे वो यहाँ उद्धव ठाकरे को लेकर भी कोई ना कोई बड़ी योजना जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि जैसा हमने पहले भी देखा कि बंद कमरे में कई बार मीटिंग्स होती हुई दिखाई पड़ी। तो क्या उस मीटिंग का जो सार था वो अब निकलकर सामने आएगा कि यहाँ पर अगर शिंदे गुट अगर नाराज होकर अलग भी हो जाता है तो यहाँ उद्धव ठाकरे क्या उनकी जगह लेने को तैयार है? वैसे भी हमने देखा है कि शिवसेना का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ में अनेकों सालों का रहा है। बाला साहब ठाकरे जो हैं वो लगातार मजबूती के साथ में बीजेपी के साथ में खड़े रहे, एक हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको लेकर आगे बढ़ते रहे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये कहा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है कि लगभग एक ही विचारधारा की दो पार्टियां हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़ जाए, क्योंकि जो समीकरण यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ते हैं उससे तो कम से कम ऐसा लगता है कि शिंदे गुट बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जहां खुद नहीं जीत पाती वहां हमारे लोगों को भेज देती है हर चुनाव हरवाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं शिंदे गुट की जो नाराजगी है दिल्ली तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में जो आपने सवाल किया मूलतः कि क्या शिवसेना की एंट्री एक बार फिर बीजेपी के साथ में होती हुई दिखाई पड़ सकती है, तो देखिए दीपक, अगर हम केंद्र से लेकर चलें तो केंद्र में भी 6-7 आई थिंक विधायक शिंदे गुट के हैं और ऐसे में उद्धव गुट के भी 7-8 विधायक सांसद हैं। तो ऐसे में सांसदों की अगर बात की जाए तो जाहिर बात है कि कोई बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर बीजेपी को नहीं पड़ेगा कि आप गए तो वो आ गए। वही विधानसभा चुनावों की बात करें तो जाहिर बात है कि वहां पर भी बीजेपी को 15 आई थिंक विधायक चाहिए अपनी सरकार बचाने के लिए, तो वो विधायक भी उद्धव ठाकरे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी 19-20 विधायक है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि दोनों जगह कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे बीजेपी के लिए फिट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और रहा सवाल बीएमसी का, तो वहां पर तो अगर बीजेपी और उद्धव ठाकरे साथ आ जाते हैं तो एक बड़ा धमाका होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो बहुमत की बात कही जा रही थी अगर दोनों गुट एक साथ आ जाते हैं तो आप देखिए 90 आसपास के आसपास बीजेपी के पास है और 65 सिर्फ उद्धव ठाकरे के पास है। और दोनों भाइयों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 71 के आसपास हो जाता है और दोनों दल अगर एक साथ आते हैं तो ये 150 के भी पार चला जाएगा। तो यहाँ बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर हमारे साथ आते हैं, चूंकि राजनीति करने का जो वे है, जो रास्ता है, जो अंदाज है, वो लगभग कमोवेश एक जैसा है, तो यहाँ अगर एक साथ आते भी हैं तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, शिंदे गुट के लिए मुश्किलें पैदा होती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि एक जो अब वर्ग ये बात कह रहा है कि अगर बीजेपी के साथ रहकर भी बीएमसी चुनावों को कहा जाता है कि ये चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर जो जमीनी मतदाता होता है वो उसकी भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी वजह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीजेपी के साथ चलकर भी महज 29 सीटें जीतने का मतलब ये हो जाता है कि जो जनादेश है
वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास में है और बीजेपी पारखी नजर से इन चीजों को देख रही है और समझ रही है कि अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे हमारे साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ताकत के साथ में बीजेपी राज करती हुई नजर आ सकती सर है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे बिहार में कम विधायक होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है बीजेपी ने, वैसे ही यहाँ पर अगर उद्धव और फडणवीस साथ आते हैं तो क्या 65 पार्षद होने के बावजूद और उनके पास 89 जो पार्षद है उसके बावजूद क्या उद्धव की शिवसेना का महापौर बना देंगे ताकि उद्धव को साधा जाए? क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव के नतीजे ये देखे थे कि 48 लोकसभा सीटें हैं और जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने यहाँ खेल किया था, उद्धव ने खेल किया था, वो खेल 2029 में ना हो, इससे बचने के लिए क्या बीजेपी ये एक दाव चल सकती है? देखिए बिल्कुल चल सकते हैं और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर दोनों गुट बैठ के फैसला करें कि भाई 2.5 साल आप और 2.5 साल हम जो है मेयर बनाते हैं। तो देखिए संभावनाएं तो कई सारी होती हैं। जब आप साथ मिलकर चलते हो तो तमाम चीज़ों को साथ में आपको भी कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और यहाँ जब इतना बड़ा आंकड़ा कह सकते हैं कि आपके पास होता है तो जाहिर बात है कि सामने वाला जो दल होता है वो भी आपकी बात मानने को मजबूर होता है और कमोवेश यही स्थिति बनती है कि जब गठबंधन होते हैं तो दो बातें आपकी सुनी जाती हैं, दो बातें उनकी मानी जाती हैं, उसी तरह से आपस में समन्वय बैठाया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण और अहम बात फिर वहीं घूम फिर के आ जाती है कि मेयर को लेकर जो लड़ाई है, जो लगातार रस्साकशी का माहौल है, तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि चलिए 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे के हाथों में कमान सौंप दी जाए या उनकी पार्टी के हाथों में कमान सौंप दी जाए और 2.5 साल के बाद बीजेपी के हाथों में कमान आए? तो अभी ये कयासों के बाजार में तमाम चीजें जो है अफवाहें उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और अहम बात ये हो जाती है कि बीजेपी जिनके साथ में 30 से भी ज्यादा सालों का गठबंधन शिवसेना का रहा है, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस तरह से उनके साथ में एक लंबी कह सकते हैं यात्रा तय की है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो लगभग बीजेपी के साथ और उनकी विचारधारा के साथ में कह सकते हैं कि एक राजनीति का जो क्या करा है उन्होंने सीखा है, तो यहाँ हो सकता है कि तमाम जो चीजें वो अपना अलग रूप लेती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि शिंदे गुट अब ऐसा लगता है कि अपनी मांग पर अडिग होकर बैठ गया और उसी बात को लेकर बीजेपी के अंदर खाना भी काफी ज्यादा नाराज दिखाई पड़ता है कि भाई आपको हमने अलग जब आप अलग हुए हमने आपको सरकार का हिस्सा बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया, तमाम चीजें आपको प्रोवाइड कराई, लेकिन अब जब आपके हाथ में एक ये मौका आया कि भाई आपके बिना हमारी सरकार बीएमसी में नहीं बन सकती, तो क्या आप एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि मजबूर करेंगे या कोई भी समझौता करने को कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे बेबस करेंगे? तो ये तमाम चीजें जो निकल के जरूर सामने आ रही दीपक। लेकिन हाँ, अहम जो सवाल आपका शुरुआत में भी था कि क्या शिवसेना के जरिए बीजेपी यहाँ कोई बड़े लेवल की चीजें साध सकती है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शिवसेना जो अमूमन कह सकते हैं कि बीजेपी जैसी विचारधारा के साथ में बल्कि उनसे भी ज्यादा कट्टर विचारधारा के साथ में राजनीति करती है, हो सकता है कि इस एक प्लेटफॉर्म पे दोनों आते हुए दिखाई पड़ जाए और इस सप्ताह के अंदर हो सकता है कि आपस में कोई कह सकते हैं मीटिंग्स का दौर चले या बातचीत का दौर चले। क्योंकि अब ये संभावना लग रही है कि शिंदे गुट जिस तरह से नाराज है उसको लेकर बीजेपी खेमा भी कोई बहुत संतुष्ट नहीं है कि भाई इस तरह से जिस तरह की अकड़ आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप अपना व्यवहार पेश कर रहे हैं वो हमें कतई पसंद नहीं है। क्योंकि आपने अपने तमाम पार्षद उठाकर होटल के अंदर बंद कर दी, इससे ऐसा संदेश गया कि बीजेपी उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करना चाह रही है। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक चर्चा ये भी थी कि अगर शिवसेना का जो असली सिंबल है अगर वो उद्धव ठाकरे के पास होता तो शायद ये आंकड़ा पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे पलट देते और जीत अकेले दम की उनकी हो जाती राज ठाकरे के साथ मिलकर। खैर ये सब कहने वाली बातें, अब देखते हैं कोर्ट का फैसला भी भविष्य में आगे क्या आता है शिवसेना सिंबल को लेकर और आगे उद्धव गुट क्या करता है, क्योंकि वो तो जानता है कि शिंदे का महापौर बस बनने नहीं देना है किसी भी कीमत पर, बाकी जो ठीक लगे वो फैसला लिया जाएगा और राजनीति कब क्या नई करवट ले ले कहना मुश्किल है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।